पानी का मुद्दा हो जाता है, कहीं पे किसानों को मुआवजा नहीं मिला वो हो जाता है, चौपालों की बातें हैं, और उसके साथ साथ नौकरी वगैरह तो एक मुद्दा अपने आप में हमेशा रहता ही है। हिसार के बीजेपी के सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने हिसार के परवाल हलके में गांव में दौरे। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी। बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र सिंह पड्डोपट्टे, बहलवलपुर, खोगा सहित अन्य कई गाँव में गए। यहाँ पर उन्होंने सरकार की 9 साल की मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गाँव में पीने के पानी, खेती के पानी की समस्या रहती है, परंतु फिर भी यही प्रयास रहता है वे समस्याओं का निदान करवाएं। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल से बैठक होगी, जिसमें उनसे समस्याओं की नई परियोजना के बारे में चर्चा की जाएगी। वो तो निरंतर चल रहा है, तो उसी कड़ी में आज ये बरवाला हल्के के 5 गांव हैं जिसमें मैं आया हूं, और समस्याएं गांव देहात की आम तौर पर सारी वही होती हैं। कहीं पे पानी का मुद्दा हो जाता है, कहीं पे किसानों को मुआवजा नहीं मिला वो हो जाता है, चौपालों की बातें हैं, और उसके साथ साथ नौकरी वगैरह तो एक मुद्दा अपने आप में हमेशा रहता ही है। और तो अनेक तरह की हैं, मतलब कई बार कुछ स्पेसिफिक एरिया की अलग से भी दिक्कत होती है, लेकिन आम तौर पे तो समस्या सारी वो जनसाधारण की वही है। सर जैसे आप नहीं, वैसे तो जो अब जहाँ तक पीने के पानी की बात है, हर घर में जल, नल से जल, वो जो स्कीम है पूरे देश में बहुत व्यापक एक स्कीम है वो, और उसमें हरियाणा बल्कि अग्रणी प्रदेशों में है देश के अंदर। तो उस नाते जहाँ तक पीने के पानी का सवाल है, हर घर तक पहुँचाने का, उसकी व्यवस्था तो हो रही है और काफ़ी एडवांस स्टेज तक है, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि कई जगह दिक्कत रह जाती है। कई बार ग्रेडियंट या ऊंचाई ऐसी होती है गांव की, कुछ इलाके में पानी ऊपर चढ़ नहीं पाता। कई बार ये होता है कि रास्ते में लोग कट वगैरह लगा लेते हैं, तो भी फिर वो टेल तक नहीं पहुंच पाता। तो टेल जो है, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, चाहे वो पीने के पानी की बात हो, टेल पे तो हमेशा थोड़ी बहुत दिक्कत तो बनी रहती है। तो बाकी अधिकारीगण वगैरह जो हैं वो प्रयासरत रहते हैं, जहाँ से हमको शिकायत आती है हम उसका समाधान करने की कोशिश करते हैं। बाकी व्यवस्था में जो और इतने लोग हैं जो संपर्क में रहते हैं अधिकारियों के, तो हो जाता है समाधान, लेकिन दिक्कत रहती है कई बार, कोई शक नहीं इसमें। सर हरियाणा बीजेपी तो पूरे देश में बहुत मजबूत है जी, बहुत बड़ी पार्टी है, सेकंड टर्म है, चाहे केंद्र की बात करें या प्रदेश की बात करें, बहुत सशक्त नेतृत्व है मोदी जी के रूप में, और बीजेपी का काडर बड़ा व्यापक है। लोग तो पहले बात करते थे कि गांव तक पहुंच होने की, बीजेपी तो गांव के बूथ से भी आगे पन्ना तक पहुंचने में कामयाब रही है। तो उस सूरत में अलायंस चला है, 4 साल, करीब 3.5 साल से ऊपर हो गए हैं, लेकिन मेरा मानना ज़रूर अब ये है कि अब क्योंकि हम इलेक्शन ईयर में आ गए हैं, करीब 11 महीने लोकसभा के बचे हैं और उसके 4 महीने बाद हरियाणा का चुनाव आ जाएगा, तो अब पार्टी को अपने कुछ स्पष्ट राजनीतिक फैसले जो हैं वो लेने की आवश्यकता है, क्योंकि किसी भी सूरत में बहुत बड़ी जगह हम नहीं छोड़ना अफोर्ड कर सकते किसी दूसरे के लिए, हमारी पार्टी के कॉस्ट पे। तो उस नाते मैंने पहले भी कहा है कि हम बहुत सशक्त और मजबूत पार्टी हैं, कोई किसी के सहारे की आवश्यकता है नहीं। हाँ ठीक है, सरकार बनाने में हमारी संख्या पूरी नहीं थी, तो उस समय एक आवश्यकता थी, लेकिन अभी भी सरकार चलाने का जहाँ तक सवाल है, उसमें अभी भी मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और बहुतेरे एमएलएज़ हैं जो समर्थन के लिए तैयार होंगे, तो पार्टी अपना कोई फैसला ले, यही मेरी पार्टी से इल्तिजा है। नहीं, उसमें देखिए जी, उसमें सांसद हैं, सारे एमएलएज़ हैं, सारे जो कैंडिडेट्स थे वो हैं, उसके अलावा और जनप्रतिनिधि हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो सब लोग अपने मुद्दे लेके जा सकते हैं उसके अंदर, और वो किसी चीज़ से भी संबंधित हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का विकास कार्य उसको ले जा सकते हैं। मैं वैसे अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं
हर हलके से ज़्यादा नहीं 5-7 मुद्दे ही लेके जाऊं जो थोड़े बड़े हों। बड़े से मेरा मतलब कोई आईटीआई की डिमांड है, कोई पीएचसी की डिमांड है, कोई इस टाइप की चीज़ें जिससे पूरे क्षेत्र का उसको लाभ मिल सके। लेकिन जैसे और जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने हिसाब से पूरी लिस्ट फहरिस्त उन्होंने तैयार की है तो लेके जाएंगे, तो मेरे को लगता है काफ़ी व्यापक चर्चा होगी इस पर। नहीं देखिए, अब जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि आपने पीने के पानी की बात की, जो जल शक्ति का जो मंत्रालय का जो ये प्रयास है हर घर नल से जल, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पहल है। पहले ऐसे कभी कोशिश भी नहीं की गई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ये हुआ था कि गली में नलका लगाने तक बात पहुंची थी, कभी ये नहीं हुआ था कि हर घर तक पानी पहुंचाया जाए नलके के माध्यम से। तो एक बहुत बड़ी व्यापक स्कीम है और उसमें कामयाबी बहुत मिल रही है। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं कि अभी भी कुछ कमियां हैं। जैसे मैंने कहा कि जो टेल है, चाहे वो इरिगेशन के संबंध में हो या पीने के पानी के संबंध में हो, टेल हमेशा थोड़ी सी वंचित रह जाती है उसमें। तो देखिए, हमारे तो प्रभारी हैं, वो तो बड़ी स्वाभाविक सी चीज़ है कि जो भी पार्टी नेतृत्व के स्तर पर फैसला लेगी उसमें उनकी आवाज़ जो है या उनका मत जो है वो काफ़ी मुख्य मतों में से एक होगा। तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उसको गहनता से लेना चाहिए। प्रेमलता जी, अगर जैसे आगे 2024 में चुनाव लड़ती हैं, तो जैसे वो कहते हैं हम काफ़ी वोटों से मार्जिन से जीते हैं, तो क्या लगता है हमारा मार्जिन कितना होगा आगे उचाना को लेकर? नहीं, ये तो अटकलबाजी तो चुनाव के लिए ना मैंने पहले कभी की, ना मैं अब करता है। मैं खुद 3.25 लाख वोट से जीता था, कभी सपने में नहीं सोची थी कि हिसार से कोई 3.25 लाख वोट से जीत सकता है, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ था ये। तो इलेक्शन कब किस करवट बैठे और वो करवट कितनी तीखी हो, वो तो इलेक्शन के समय ही पता लगता है या इलेक्शन के बाद पता लगता है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।